तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। नूर वालों की महफिल में बैठे हैं। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ की हदीस है। ये किसी मौलवी की बोली नहीं, रसूल पाक की बोली है। रसूल फरमाते हैं, मेरी महफिल में जब बैठने के बाद कोई सुभान अल्लाह बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, माशा अल्लाह बोलता है, दरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसे सुन लेता हूँ। नबी के नाम पे बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मैं उसे सुन लेता हूँ। तभी तो एक पंडित पढ़ता है अपनी जबान पे नबी पर दरूद शरीफ। जोर से बोलिए। इस हदीस से पता चल गया, हजरात नबी फरमाते हैं जब दरूद शरीफ कोई पढ़ता है मैं उसे सुनता हूँ, तो पंडित भी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है, पंडित भी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है। वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दो, जब कोई मोहब्बत से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता साहब, मुस्तफा उसे पहचान भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। एक कोच भिट्टा में बैठने वालों, अरे बैठे हो जमीन के ऊपर, जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हो तो कसम खुदा की मुस्तफा हमें देख लेते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हो, जिसे मुस्तफा देख ले उसका मकाम कितना बुलंद होगा। कोई दुनियादार नहीं जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। तभी तो एक पंडित नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? पंडित का नाम है डॉक्टर धर्मपाल। डॉक्टर धर्मपाल ने अपनी जबान पर नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? अब जरा गौर से सुनिए। अघोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरंदाता महे मंगलम, सरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडीपा मंडितम मंगलम, कौशलम जोहरम निर्मलम शीतलम भूपलम सगियो मंगलम। अब बताइए, नबी का कलमा नहीं पढ़ता लेकिन नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है। मैंने कहा पंडित महाराज से कहा, पंडित जी बोलो ना, क्या बोले? पंडित जी बोला, सोहेल तुम्हें पता नहीं है, मैं अपनी जबान पर नबी पर दरूद शरीफ पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कैसे? बोला अघोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम। मैंने कहा पंडित, इसका माना मतलब निचोड़ खुलासा क्या है? तो पंडित बोल पड़ा अघोतम भूतलम यानी ऐ महबूब, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पे लाखों दरूद व सलाम, लाखों दरूद व सलाम। आप जिस इलाके में आए उस इलाके को सलाम, जिस शहर में आए उस शहर को सलाम, जिस जमाने में आए उस जमाने को सलाम। अरे जो किताब लाए उस किताब को सलाम, जिस इलाके में आए उस इलाके को सलाम, जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आए उस करिया को सलाम, जिस घड़ी में आए उस घड़ी को सलाम। दीवानो दीवानो मिलकर कह दो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पहला को सलाम, साथ पहला को सलाम। अब मैंने पंडित के करीब पहुंचा। मैंने कहा पंडित महाराज, और नबी के बारे में कुछ है तो जरा मुंह खोल, नबी की शान में कुछ बोल। तो पंडित कहने लगा, सोहेल बाबू नबी के बारे में बहुत कुछ है, मैं क्या क्या बताऊं? मैंने कहा कुछ और बता दो। तो पंडित बोल पड़ा, भारत के धार्मिक पुस्तक में लिखा, रेशियम चन्नम शीशमनम पर्वतम चन्नम शीशमनम गंगाजलम सुनानम पंडितम गौरानम यार आपको ऐसे सुन रहे। पंडित कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु उपाधिका मंत्र मूलम व्याकम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अरे भाई कितने लोग सुनने वाले हैं? जरा नबी के नाम पर हाथ को उठा के बता दे। अगर सुनने के मूड में माशाअल्लाह है, सुनने के मूड में माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। पंडित कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु उपाधिका मंत्र मूलम व्याकम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब पंडित कहता है, जिसकी भक्ति के लिए आए हो, तपस्या के लिए आए हो, जिसकी मोहब्बत में आए हो, जिसकी उल्फत में आए हो, आपका ध्यान उधर ही होना चाहिए। चाय के दुकान में नहीं, पान के दुकान में नहीं, मिठाई की दुकान में नहीं। वो नबी का कलमा नहीं पढ़ता, वो पंडित है। लेकिन पंडित क्या कहता है? जिसकी भक्ति के लिए आए हो, जिसकी तपस्या के लिए आए हो, जिसकी मोहब्बत में आए हो, उसका आपका ध्यान उधर ही होना चाहिए। जब आपका ध्यान उधर रहेगा तो बैठना भी कामयाब, आना भी कामयाब। सुन
बनना भी कामयाब और यहाँ से घर जाना भी कामयाब। जी, जब ध्यान रहेगा इधर तब चाय के और पान के दुकान में नहीं साहब, ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैंने कहा पंडित और कुछ है नबी के बारे में? कहने लगा बहुत कुछ है। मैंने कहा क्या क्या है? बोला बहुत कुछ है, क्या बताऊं? मैंने कहा कुछ और बोल, नबी की शान में मुंह खोल। तो कहने लगा भाद्रन देश कोटक क्षति सफा नंबर 370 श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पर एक मंत्र लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या है? तो बोला रचना अवतारम बयाते बंतम वरे संख्यातम बलवंत सुआलम तेज बहादम सर्वनमा, सभी को आजादी देने वाले होंगे। जोर से बोलो, सर्वनमा, सभी को आजादी देने वाले होंगे। महापुरुषम, बहुत बड़े पुरुष होंगे। पुरुषोत्तम यानी सारे पुरुषों में महान, लेकिन हमसे कट के अलग हुआ। सारे पुरुषों में महान भाई और हमसे कट के अलग हुआ। तो कहने लगा बड़े भाई। साहब आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई? तो बोला कुरान में ये आयत आई। मैंने कहा क्या? तो बोला कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कुरान में ये आयत आई। मैंने कहा नादान जरा करीब आ जा। जब वो करीब आया मैंने कहा ये कुरान की बोली है, ये कुरान की जबान है, कुरान की बोली में बोल सकते हो। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, वो कुरान की बोली है, कुरान की बोली में बोल सकते हो, कुरान की जबान में बोल सकते हो, लेकिन तुम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। मैंने कहा समझोगे? बोला हाँ समझूंगा। मैंने कहा करीबा, तूने कभी कपड़ा खरीदा है? बोला हाँ खरीदा है। मैंने कहा जब तू कपड़े के दुकान में जाता है कपड़ा खरीदने के लिए, जो मुलायम कपड़ा होता है वो पहले खरीद लेता है। जोर से बोलो, मुलायम कपड़ा पहले खरीद लेता है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कभी तू मार्केट गया है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा चाय के दुकान में कभी बैठा है? बोला हाँ बैठा हूँ। मैंने कहा कभी दुकान में बैठकर चाय पिया है? कहने लगा हाँ मैं पिया हूँ। मैंने कहा बताओ, अगर चाय बेचने वाला गरम चाय तेरे हाथ में लाकर दे दे तो गरम लगने पर तू क्या बोलेगा? तो कहेगा, वो कहने लगा मैं ये कहूंगा गरम लगने पर कि चाय आग की तरह। जोर से बोलो, चाय आग की तरह। मैंने कहा ए चाय पीने वाला जरा ये बता, ये तो नहीं बोल सकता, ये तो नहीं बोल सकता कि आग चाय की तरह, बल्कि गरम लगने पर हम ये कहेंगे चाय आग की तरह। ये ठंडी का मौसम है, अगर बर्फ हाथ में ले लिया जाए, अगर ठंडा पानी हाथ में ले लिया जाए तो ठंडा लगने पर हम क्या कहेंगे? ये पानी बर्फ की तरह। लेकिन इधर से नहीं बोल सकते बर्फ पानी की तरह। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो साफ लफ्जों में समझो, ये कुरान की बोली है, कुरान की ज़बान है। कुरान की बोली में हम बोल सकते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, लेकिन अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस मदरसा अल जामिअतुल गौसिया हजरत सोहेल सुभानी चतुर्वेदी साहब। इतना ही नहीं, जब नबी के बारे में जान गए, मालूम हो चुका, पता हो चुका, जानकारी मिल गई, नबी के बारे में जानकारी मिल गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को पावरफुल बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, पावरफुल बनाया। लेकिन साहब हम लोगों का हाल ये है, हम दुनिया में दुनियादार को सहारा बनाते हैं। और जोर से बोलो, अगर दुनिया में हम सहारा तलाश करते हैं तो दुनियादार को बनाते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं एक लाइन से समझे, अगर सहारा बनाना हो तो दुनियादार को सहारा मत बनाना। अरे ये दुनिया का दस्तूर बन चुका है, जब कोई प्रधान बनता है, जब कोई मुखिया बनता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके करीब जाते हैं, इसलिए कि जब ये मुखिया बनेगा, अगर मैं मुसीबत में पड़ूंगा ये मुझे मुसीबत से बचा लेगा, किसी परेशानी में फंस जाऊंगा ये परेशानी से बचा लेगा। तो आप जहन को करीब लाइए, यानी सहारा बनाने के लिए एक दुनिया का इंसान एक प्रधान से प्यार करता है, कोई गुंडा से प्यार करता है, कोई डीएम से करता है, कोई विधायक से करता है, कोई सीएम से करता है। लेकिन हजरात
इन तमाम उलमाए किराम का जवाब होगा, इन तमाम उलमाए किराम का जवाब होगा। सोहेल बाबू, हम लोगों का सहारा कोई हिटलर नहीं हो सकता, हम लोगों का सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हम लोगों का सहारा कोई नेता नहीं हो सकता, हम लोगों का सहारा कोई विधायक नहीं हो सकता। तो अदब से इन तमाम उलमाए किराम के दामन को पकड़ कर कहूंगा, भाई बताए ना हम लोगों का सहारा कौन होगा? तो कौनैन रज़ा कशिफुल नबी का जवाब होगा, हम लोगों का सहारा वही होगा जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है, हम लोगों का सहारा वही होगा जो फारूक आज़म का है, हम लोगों का सहारा वही होगा जो उस्मान गनी का है, हम लोगों का सहारा वही होगा जो मौला अली का है, हम लोगों का सहारा वही होगा जो मौला अली का है। तो मैं कहूंगा कौन है? तो कौनैन रज़ा का जवाब होगा, जा तू बरेली जा, चौखटे आला हजरत में जाकर आलम में तसव्वुर में पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। जब बरेली की सरजमीन पहुंचा, आलम में तसव्वुर में पूछा, ए हुजूर बताए ना हम लोगों का सहारा कौन है? आला हजरत की बारगाह से जवाब मिला, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा, मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम गुनेगारों का सहारा कोई हिटलर नहीं बन सकता, कोई दुनियादार नहीं बन सकता, हम लोगों का सहारा तो मदीने के ताजदार है। अरे जिसके सदके में हम लोगों को रोशनी मिली, जिसके सदके में हम लोगों को ताजगी मिली, जिसके सदके में हम लोगों को खुशनुदी मिली, जिसके सदके में हम लोगों को इज्जत मिली, जिसके सदके में जहाँ हशमत है, जिसके सदके में तख्तो ताज है, तो साफ लफ्जों में समझो जब मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। तभी तो अमेरिका का दानिश्वर बोलता, वो ऑनेस्ट पीपुल भी आफ्रेड ऑफ गॉड एंड गेट रेगुलर होली पेटूरिज डियर। अगर भलाई चाहता है, कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, मुस्तफा का दामन मजबूती से पकड़ ले। जब तुम मुस्तफा का दामन मजबूती से पकड़ लेगा तो याद रख, जब पृथ्वी के ऊपर रहेगा कामयाब रहेगा और पृथ्वी के अंदर कब्र में भी कामयाब रहेगा। नेता के पीछे मत घूम, नेता के बस में नहीं है जो जन्नत दिला दे, किसी हिटलर के बस में नहीं है जो जन्नत दिला दे, बल्कि हाँ अगर मरने के बाद जन्नत में जाना चाहते हो, हिटलर के पास मत जाना, विधायक के पास मत जाना, इन उलमाए किराम की बारगाह में चले जाना, क्योंकि पैगंबर फरमाते हैं यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्द हत्तन नमलता फी सुहूरिहा व हत्तल हुदा फिल मा। जब आलिम अमल रास्ते से गुजरता है, समंदर की मछलियां दुआ करती, रास्ते से गुजरता है, सुराखों की चूटियां दुआ करती, रास्ते से गुजरता है, दरख्त के पत्ते दुआ करते, तो साफ लफ्जों में समझो जिसके मुकद्दर में ये मयस्सर है, जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करे, उनके दामन से वाबस्ता हो जाना। जब उनके दामन से तू वाबस्ता हो जाएगा तो यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है? तभी का अमेरिका का दानिश्वर बोलता है, those who pupil PG in the worship of God and learn for his God spend the full night or in this the spend full night finish her night but worship not end। अमेरिका का दानिश्वर बोलता है अल्लाह सब लोगों को पसंद नहीं करता। साहब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अब ना जाने अल्लाह किसको पसंद कर ले, कहना मुश्किल है ना। तो जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है, जोर से बोलो। अब भाई किसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है मैं तो नहीं बता सकता, मेरे बड़े भाई कौनैन रज़ा नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे पैदा किया, जो आपको पैदा किया, जो पूरी दुनिया को पैदा किया, जो जमीन को पैदा किया, जो आसमान को पैदा किया, जो चांद को पैदा किया, जो सूरज को पैदा किया, जो सितारों को पैदा किया, जो पेड़ पौधों को पैदा किया, जो शजर हजर को पैदा किया, जो बरको समर को पैदा किया, अरे वो सब जानता है। अगर दिल की हालात से वो बाखबर है, मेरे दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है और मुस्तफा भी जानते हैं। इसलिए सोहेल तो लफ्जों में पैगाम देता, एक कोच भीटा की सरजमीन पर बैठने वालों, अगर यहाँ बैठे हो मुस्तफा की मोहब्बत में बैठना,
अगर मुस्तफा की मोहब्बत में सुबह तक बैठे रहोगे तो बैठना कामयाब और आपके नेकियों में इजाफा भी होता चला जाएगा। जी जी जी। लेकिन साहब क्या कीजिएगा, आजकल लोग जो है ना दौलत के लिए बहुत मारामारी है ना। पैसा हो जाए, मकान हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, जमीन मिल जाए, ठाकुरगंज में जमीन मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है इन तमाम खजानों की कुंजी है किनके पास, इन तमाम खजानों की कुंजी है किनके पास। इन उलमा को गवाह बना के मैं आपको बताता हूँ कि दौलत के लिए इंसान परेशान रहता है, लेकिन उसकी कुंजी किसी और के पास नहीं, मदीने वाले ताजदार के पास है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, गौर से सुनिएगा। तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। वो कहने लगे मुस्तफा एक मर्तबा आराम फरमा रहे थे, अचानक चंद फरिश्ते आए और आने के बाद तमाम खजानों की कुंजी मुस्तफा के हवाले में कर दी गई। जोर से बोलो, तमाम खजानों की कुंजी मुस्तफा के हवाले में कर दी गई। ए मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन को मेरे मुआफिक कर ले। अगर आप समझना चाहते हैं, एक लाइन से समझे। एक कोचबिट्टा में आने वालों, अगर एक मकान में ताला लॉक कर दिया जाए, अगर चाबी कौने नज़ा को दे दिया जाए तो ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। अगर मैं आपको कहूंगा जाओ ताला खोलो, आपका जवाब होगा सोहेल बाबू ताला मैं नहीं खोल सकता, इसलिए कि चाबी मेरे पास नहीं, चाबी कौनैन रज़ा कशिशपुर नबी के पास है, जिसके पास चाबी होगी वही खोलेगा, कोई दूसरा खोल नहीं सकता। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो साफ लफ्जों में समझो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम खजानों की कुंजी मुस्तफा के हवाले में कर दिया, तो देने का इख्तियार किसी और को नहीं, मुस्तफा को है। इसलिए सोहेल दो लफ्जों में पैगाम देता है, इज्जत चाहते हो मुस्तफा की बारगाह से, शान शौकत चाहते हो मुस्तफा की बारगाह से, जावाश में चाहते हो मुस्तफा की बारगाह से, तख्तो ताज चाहते हो मुस्तफा की बारगाह से। जब मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो वाबस्ता जब कोई मुस्तफा के दामन से हो जाता, जब कोई पक्का आशिक बन जाता तो नबी का पक्का आशिक कभी बेनमाजी नहीं होता। अरे जोर से बोलो, कभी बेनमाजी नहीं होता। नबी से प्यार करने वाला वो नमाजी होता, नबी से प्यार करने वाला वो मुत्तकी होता। जो नबी से सच्चा प्यार करता है वो नमाजी होता है। जी, उलमा से पूछिए, इस बात की दलील है। जोर से बोलो, इस बात की दलील है। अच्छा एक बात बताइए, जब बात आ गई तो बताता हूँ साहब, अभी हिंदुस्तान का माहौल आप देख रहे हैं, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? जब आपको मालूम है तो सुनिए हजरात, हिंदुस्तान के हालात इतने खराब हैं। 15 मिनट का खूबसूरत वक्त मिला था, अगर इजाजत देंगे तो 5 मिनट और बोल लूंगा। अगर सुनने के मूड में है, कितने लोग सुनने के मूड में हैं? हाथों को उठा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जी अभी बताता हूँ पंडित क्या लिखे हैं। अजान के बारे में भी है, नमाज के बारे में भी है, रोजा के बारे में भी है, ज़कात के बारे में भी है, हज के बारे में भी है। लेकिन मुख्तसर सा वक्त में बताता हूँ। मैंने कहा ए पंडित महाराज, आज दाढ़ी वाले को देखकर टारगेट बनाया जाता है, निशाने में लिया जाता है। बताना दाढ़ी का तस्करा भारत के धार्मिक पुस्तक में है? पंडित बोला है। मैंने कहा अजान में पाबंदी लगाई जाती है, बताना जी अजान के बारे में भारत के धार्मिक पुस्तक में है? पंडित बोला है। मैंने कहा कहा? तो बोला भारत के धार्मिक पुस्तक को जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा। जब मैंने भारत के धार्मिक पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो एक जगह लिखा हुआ था, क्या था? लिंगा छेदी शीका हीना शमसुदारी सगु सगा उच्चला पेसर भची भविष्यति जलो। में लिखा है लिंगा छेदी। अब इसका माना सुनिए, लिंग का माना क्या होता है? लिंगा छेदी, लिंग का माना क्या होता है? जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, जिनका ताल्लुक हिंदी से है, जब आप उससे राब्ता करेंगे, उससे जानकारी लेंगे, पता करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। लिंगा छेदी, लिंग का माना होता है जो आने वाले नबी हैं वो खतना किए हुए आएंगे। जोर से बोलो, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते उस नबी के बारे में है। जो आने वाले नबी है वो खतना किए हुए आएंगे। उनकी किताब, उनकी पुस्तक में लिखा शीखा हीना
मैंने कहा पंडित तेरी किताब में लिखा शीखा हीना, शीखा का माना होता है चोटी और हीना माने नहीं, यानी उनके सर पर चोटी नहीं होगी। जोर से बोलो। मैंने कहा तेरी किताब में मौजूद है शीखा हीना, जो आने वाले नबी है उनके किताब के अनुसार शीखा का माना चोटी, हीना माने नहीं, यानी उनके सर पर चोटी नहीं होगी। मैंने कहा शमसुदारी सगू सगा, उसके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक होगी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शमसुदारी सगू सगा, उनके चेहरे पे दाढ़ी मुबारक होगी। तुम्हारी किताब में मौजूद है। कहने लगा मौलाना हाँ मौजूद है। मैंने कहा जब तुम्हारी किताब में दाढ़ी के बारे में मौजूद है तो दाढ़ी वाले को आज निशाने में क्यों लिया जाता है? जोर से बोल, निशाने में क्यों लिया जाता है? जब तेरी किताब में मौजूद है शमसुदारी सगू सगा, जो आने वाले नबी हैं उनके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक होगी, तो उनके चाहने वाले के चेहरे में दाढ़ी मुबारक होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा तेरी किताब में लिखा वो चलापी, तू अजान में पाबंदी लगाता है? बोला हाँ, आज लोग अजान में पाबंदी लगाते हैं। मैंने कहा किताब में लिखा वो चलापी, ऊंच मने ऊंचा, अलाप मने बोलना, दोनों बाबले को मिला दिया, अलग से एक निस्बत लगा दी तो हो गया ऊंच चलापी, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे। बताइए अजान दी जाती है तो बुलंद आवाज से अजान दी जाती है कि नहीं जाती है? उनके किताब में लिखा वो चलापी, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी अजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी, तमाम जायज चीजों को तनावुल फरमाने वाले होंगे, यानी शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। चलो अल्लाह के महबूब होंगे, जो उनके दामन से लिपट जाएगा वो कामयाब व कामरान हो जाएगा। जब उनके दामन से वाबस्ता होगा तब ना। उनके दामन से वाबस्ता होने का मतलब क्या है समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि भाई खतीब साहब आए और आने के बाद तकरीर अच्छी हुई, सुनने के बाद अब दूसरा खतीब आया तो हम उठकर चले गए। जोर से बोलिए, ऐसा नहीं है। वो भी सरकार की हदीस बयान करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? मुस्तफा की नाते पाक आप तक पहुंचाएगा। जोर से बोलो। इसलिए मेरे भाई नात भी सुनना जरूरी है, ये मुस्तफा की सुन्नत है। और जोर से बोलो। और तकरीर भी जरूरी है। जब तक आप तकरीर सुनेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा हम दुनिया में किस काम के लिए आए हैं? अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किया, किस काम के लिए पैदा किया? जब आलिम से आप गुफ्तगू सुनेंगे, सरकार की हदीस सुनेंगे, तब पता चलेगा दुनिया में रहने के बाद बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए, माँ के साथ क्या सलूक करना चाहिए, भाई के साथ क्या सलूक करना चाहिए, बहन के साथ क्या सलूक करना चाहिए। हम दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं? अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा? हम दुनिया से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? अरे जोर से बोलो, क्या लेकर जाएंगे? जब आप खतीब से खिताब सुनेंगे तब पता चलेगा। लेकिन कोजबीटा में बसने वालों, ये दुनिया में आज लोग दुनियादारी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है। अरे गुजारता है कि नहीं गुजारता है? आखिर वक्त में ये बात बता देता हूँ, वक्त ज्यादा नहीं है हजरात। दुनियादार तरीके से हम जिंदगी गुजारते हैं। आज सुहेल दुनिया कमाना चाहता है, दुनिया में बेहतर होना चाहता है, दुनिया में उम्दा होना चाहता है, दुनिया में आला होना चाहता है। ए मुसलमान, ये दुनिया है, दुनिया में चंद लोग हैं, लेकिन मरने के बाद जब तू कयामत के मैदान में जाएगा, वहां तमाम नबीजीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा भी होंगे, सालेहीन भी होंगे। जब तमाम लोगों की मौजूदगी में जब इंसान दुनिया से गुनाह करके जाएगा, उसको जलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, तब बताओ कयामत के रोज, कयामत के मैदान में वो कहाँ छुपेगा? ये दुनिया का हाल है। दुनिया में इंसान गुनाह करने के बाद दुनिया भी इंसान से छुप जाता है। जोर से बोलो, खुदा से कोई नहीं छुप सकता, दुनिया के इंसान से छुप जाता है। ए मुसलमान, अपने सीने में खुदा का खौफ पैदा करो। जब सीने में खुदा का खौफ पैदा होगा तो कसम खुदा की जंगल मैदान में बैठकर दुआ करेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। वरना साहब हिंदुस्तान का हाल देखो, हिंदुस्तान का हाल देखो। आज सोशल मीडिया के जरिए से
जब हम न्यूज देखते हैं लोग क्या बोलते हैं कि देखो ना आज मुसलमान मारा जाता है, आज वहां मुसलमान कट गया, वहां मुसलमान सताया जा रहा है। ऐ मेरे भाई, देखकर किसी भाई को बचाया नहीं जा सकता। अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाना होगा। जब पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो चटियल मैदान में भी बैठकर दुआ करोगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन साहब आखिर वक्त में ये बात सुन लीजिए, लेकिन हम लोगों का हाल क्या है? हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाना चाहते हैं? मेरा भाई शादी करता है ना, अब मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया और जो है 10-20 मवेशी को मंगाया, काटने के बाद पूरे पंचायत वाले को हमने खाना खिला दिया। जोर से बोलो, खिलाया कि नहीं? लेकिन हमारे मस्जिद में जो इमाम साहब है, मिलाद शरीफ पढ़ाने के लिए हम दावत देते हैं। जब इमाम साहब आता है और मिलाद शरीफ पढ़ाता है, और मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद जब मिलाद शरीफ पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद अब खाना खिलाने के बाद जब इमाम साहब से मुलाकात होती है ना, हजरत चले जाइए, सुबह मुलाकात हो जाएगी। अब बताइए 100 रुपये 500 रुपये इमाम साहब को देने के लिए बाद में मुलाकात करेंगे, लेकिन डीजे वाला जो आ गया है तुरंत वो अपना काम अंजाम देगा और फौरन 10,000 ले लेगा। अब डीजे के साथ जब तेरा बेटा शादी करता है, कुछ अरसा गुजरने के बाद एक बुढ़वा और एक बुढ़ी, यानी मेरी माँ जो ज़ईफ है, कमजोर है, जो अपने पड़ोसी के करीब में जाती है और जाने के बाद क्या बोलती है? देखो ना, देखो ना, जाने के बाद क्या बोलती है? देखो ना, मेरा बेटा जब शादी नहीं किया था कमाकर देता था, मुझसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन जिस दिन से शादी किया है कमा के देता भी नहीं है, सही से बात भी नहीं करता। ए मुसलमान, जब इंसान तनाई में सोचेगा तब पता चलेगा ये सब हुआ कैसे। हम तनाई में सोचते नहीं है। अगर तुम चाहते हो मेरे घर में जो लड़की आती है वो दुनियादार नहीं बल्कि फातिमा की कनीज बनकर आए, तो फातिमा की कनीज बनाने के लिए हमें उस काम का अंजाम देना होगा जिस काम का आदेश मौला अली ने दिया है। जोर से बोल, मौला अली ने शादी करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया था। जब तेरा बेटा शादी करता एक बाराती नाना होता है, तेरा बेटा शादी करता है एक बाराती मामा होता है, तेरा बेटा शादी करता एक बाराती चाचा होता, तेरा बेटा शादी करता एक बाराती भतीजा होता, लेकिन मौला अली की शादी होती है बाराती सिद्दीक़ अकबर है, सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी है बाराती फारूक आज़म है, मौला अली की शादी होती बाराती उस्मान गनी है, मौला अली की शादी होती बाराती साहबाए किराम है। ए मेरे भाई, मेरा बेटा शादी करता डीजे लेकर जाता, पटाखा लेकर जाएगा, पटाखा लेकर जाता है। जब मेरा बेटा पटाखा के साथ डीजे के साथ शादी करता है तो जो लड़की मेरे घर में आती है वो दुनियादार बनकर आती है। अगर तुम दीनदार बनाना चाहते हो तो बेटे के शादी में डीजे लेके मत जाना, बेटे के शादी में कुरान की तिलावत करवाना, नाते पाक करवाना। जब नाते पाक करवाओगे, कुरान की तिलावत करवाओगे, तो कुरान की तिलावत की बरकत से तेरे घर में जो लड़की आएगी वो दुनियादार नहीं बल्कि वो दीनदार बनकर आएगी। मौला अली ने यही संदेश दिया था, यही पैगाम दिया था। मेरे भाई, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है, वरना कुछ नहीं है, दौलत कुछ नहीं है। हजरात, यहाँ जलसा सुनने के बाद घर जाएंगे, अगर कहीं रास्ते में किसी पेड़ से हम टकरा जाएं तो मौत हो सकती है, ये कोई बता सकता है। इसलिए इंसान को खुदा का खौफ सीने में पैदा करना चाहिए। जब इंसान खुदा का खौफ पैदा करेगा तो जाहिर सी बात है हर एक गुनाह से बचता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह हमारे बीच, आपके बीच मोहब्बत बरकरार रही। हमको तो मंत्र और हदीस बहुत याद है, मैंने हदीस तो पढ़ा नहीं अरबी में, वरना रब्बानी के अंदाज में मैं हदीस पढ़ता था पहले, लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत बरकरार रही, किसी मोड़ पे अगर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह मैं आप तक अश्लोक और मंत्र पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु इलैह। बाबा से बुलंद कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, इसलिए कलमा शरीफ पढ़िए कि पंडित भी कलमा पढ़ता था और पंडित भी पूरी दुनिया को बताया था ला इलाहा हन्ने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो जपे नामे मुहम्मदम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्लाह सुभान अल्लाह।